क्या सचमुच दिल्ली के अंदर हर रोज 50 से 60 लोग गायब हो रहे हैं? क्या सचमुच दिल्ली में जनवरी के अंदर 1777 लोग गायब हो गए? क्या हकीकत में ये आंकड़ा इतना ही बड़ा है? क्या हकीकत में दिल्ली में डर का माहौल है? ये चीज़ आपने रील्स में, वीडियोस में, न्यूज़ चैनल्स पर खूब देखी होगी। पिछले कुछ दिनों में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। दिल्ली के अंदर हकीकत में डर का माहौल भी है। दिल्ली के जो लोग हैं वो भी यही बात बोल रहे हैं कि सच में लोग गायब हो रहे हैं, और ये सच भी है। ये आंकड़ा ऑथेंटिक है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। मतलब हकीकत में यही आंकड़ा है, लेकिन फिर भी ये पूरा सच नहीं है। सच होते हुए भी अधूरा सच है। और पूरा सच क्या है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर इस बारे में बताऊंगा। तो ये जो खेल था ना, ये एक बहुत बड़ा खेल था, जो कि सच्चाई को ढाल बना करके, या फिर कहें कि लोगों के डर को ढाल बना करके खेला जा रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में पता लगना शुरू हो चुका है। अगर शुरुआत करें आंकड़ों से, तो हकीकत में जनवरी 2026 के अंदर, यानी पहले महीने में लगभग 1777 लोगों की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई, जो कि हकीकत थी। और उनमें से कुछ लोगों को ढूंढ भी लिया गया। लगभग 400 से 500 लोग जल्दी ही उसमें से ट्रेस भी कर लिए गए थे। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस कह रही है कि घबराने की बात नहीं। आखिर ऐसा क्यों कह रही है? अगर इतने लोग गायब हो रहे हैं सच में, तो फिर ये घबराने की बात क्यों नहीं है? लोग तो घबराएंगे जब इतना बड़ा आंकड़ा होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ये इसलिए कह रही है कि ये कोई अनयूजुअल घटना नहीं है, कोई अनयूजुअल आंकड़े नहीं है, कोई रेयर घटना नहीं है। हर साल इतने ही लोग दिल्ली में हर महीने गायब होते रहते हैं। अगर 2025 की बात करें, तो इसका जो एवरेज था मंथली, वो 2000 से 2100 के बीच में था। यानी कि 2000 से 2100 के बीच लोग हर महीने गायब हुए थे 2025 के अंदर। और 26 के अंदर तो 1777 लोग गायब हुए हैं जनवरी में। तो ये कोई अनयूजुअल नहीं है। लेकिन फिर भी घबराने की बात तो है, क्योंकि इतने सारे लोग गायब हो रहे हैं और पुलिस इसको कुछ मान ही नहीं रही। लेकिन पुलिस ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि ये रूल और कानून है भारत के अंदर कि कोई भी बच्चा अगर गायब होता है तो उसको प्राइमा फेसी एक किडनैपिंग मान करके ही कंप्लेंट दर्ज की जाती है। प्रथम दृष्टया यही कहा जाता है कि इस बच्चे को किडनैप किया गया होगा। लेकिन बाद में बहुत सारे केसेस के अंदर ये पता लगता है कि भाई बच्चे को किडनैप नहीं किया गया था, बच्चा किसी कारणवश से बाहर चला गया था, वापस नहीं आ पाया, समय लग गया, लेकिन कुछ दिन बाद या कुछ देर बाद वो बच्चा मिल जाता है। लेकिन उस केस को बंद होने में थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ज़्यादातर जो बच्चे गायब होते हैं वो इसी प्रकार से होते हैं, या तो बाहर गए थे पेरेंट्स के साथ, इधर गुम गए, या फिर खुद किसी कारण से घर से बाहर गए थे और फिर वो वापस नहीं आ पाए। और आप इसमें भी 18 से जो नीचे वाले हैं उन सभी को बच्चों में गिनते हो, तो उसमें से 16, 17, 15 ये ऐसी आयु होती है जिसमें कि बच्चे पर्सनली लव अफेयर्स के कारण घर से भाग जाते हैं, या फिर घर में चल रहे किसी क्लेश विवाद की वजह से घर छोड़ देते हैं, यानी कि नाराज़ होकर के चले जाते हैं। लेकिन फिर वो कुछ दिनों में वापस भी आ जाते हैं। तो इसलिए पुलिस कह रही है कि इसमें घबराने की बात नहीं है, ये कोई अनयूजुअल घटना नहीं है। और पिछले 10 सालों की अगर बात करते हैं, तो रिकवरी जो रेट है वो 77% है। यानी कि 77% लोगों को ट्रेस कर लिया गया था जितनी भी मिसिंग रिपोर्ट्स दर्ज करवाई गई। उसी प्रकार जनवरी 2026 के 1777 लोगों में से 629 लोगों को ट्रेस भी किया जा चुका है, और बाकी के जो लोग हैं उनको भी ट्रेस किया जा रहा है, और जल्दी ये आंकड़ा घटने लगता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि मिसिंग रिपोर्ट जितनी भी दर्ज की गई है उनको बंद होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए 1777 लोग दिखाए जा रहे हैं। अगर बात करें पिछले 10 सालों की, तो 10 सालों में 2,32,000 केसेस दर्ज किए गए थे मिसिंग या फिर किडनैपिंग के, जिसमें से 77% यानी कि लगभग 1,80,000 लोगों को ट्रेस कर लिया गया है। बाकी के 23% लोग जो हैं अभी भी लापता हैं। अब इनमें से जो लापता हैं ये भी कोई छोटा नंबर तो है नहीं। तो सोचने वाली बात तो फिर भी है कि अगर इतने लोग गायब हो रहे हैं तो फिर पुलिस क्या करेगी? तो जब पुलिस से इस बारे में पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि भाई इनमें से बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले होते हैं, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के मामले होते हैं, चाइल्ड लेबर के होते हैं, फोर्स्ड लेबर के होते हैं। ऐसे मामले होते हैं जिनमें लोगों को या तो पकड़ करके दूसरी जगह ले जाया जाता है, या फिर उनसे काम करवाया जाता है ज़बरदस्ती। तो ऐसे मामलों में समय लग जाता है ढूंढने में, क्योंकि वो स्टेट में तो रहते नहीं है, दिल्ली में नहीं रहेंगे, दिल्ली से बाहर चले जाते हैं, या फिर कई मामलों में तो जो है वो कंट्री से भी बाहर चले जाते हैं। तो उन्हें ढूंढना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, उसके लिए उसमें समय लग जाता है। लेकिन फिर भी पुलिस कहती है कि इन मामलों में भी हम हमेशा लगे रहते हैं, यानी कि हमारी उम्मीद यही होती है कि कभी भी कोई भी मिल सकता है। तो चाहे 10 साल हो, 5 साल हो, हम ढूंढना बंद नहीं करते। बाकी कुछ मामले जो हैं वो स्वैच्छिक रूप से भी होते हैं, यानी जानबूझ करके लोग घर छोड़ करके चले जाते हैं। इनमें क्या होता है, एक तो रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, या फिर घरेलू हिंसा हो गई, डिमांड्स का फुलफिल्ड नहीं हो पाना, ये सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से बच्चे या बड़े घर छोड़ करके चले जाते हैं।
जिनको बाद में ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी अगर एक भी इंसान गायब रहता है ना, तो उसका परिवार उसका इंतज़ार वर्षों तक करता रहता है। उसके लिए तो उसका एक इंसान गायब होना पूरे देश के गायब हो जाने के जैसा है। तो इसीलिए एक भी इंसान अगर गायब रहता है तो वो भी कहीं ना कहीं दुख का कारण है, सोचने वाली बात है। फिलहाल ये जो सारा मुद्दा था वो मास मिसिंग कंप्लेंट्स का या फिर मास लेवल पर लोगों को मिसिंग होने का था, जिससे कि पैनिक क्रिएट हो रहा था, डर क्रिएट हो रहा था लोगों के बीच में। तो इस बारे में बताया जा रहा है कि भाई कुछ लोग जो हैं वो पीआर करके ऐसा डर फैला रहे हैं जानबूझ कर, ताकि लोगों में डर बने, लोग इसके बारे में सोचने लगे, लोग जो हैं इस बारे में जानने लगे। और कहा यह भी जा रहा है कि मर्दानी मूवी आ रही है वो इसी बेस पर है कि लोगों का किडनैप होना, फिर उसके बाद में पुलिस उनको पकड़ती है यानी कि ट्रेस करती है। तो उसके ट्रेलर आने के बाद में लोगों के अंदर ये पीआर किया जा रहा है कि भाई लोगों के अंदर इस मूवी को देखने के लिए उत्सुकता बढ़े, तो इसलिए वो लोग पीआर करवा रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। लेकिन शांति वाली बात ये है कि डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो चीज़ है ये अनयूजुअल नहीं है। यूजुअली इतने ही लोग गायब होते रहते हैं, लेकिन सोचने वाली बात ज़रूर है अगर एक भी इंसान गायब होता है।